नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा रिसेंटली टर्की को FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है और यहां पर जो टर्की है उसकी तकलीफें दूर नहीं हो पा रही हैं। अब हो क्या रहा है, कल देर रात को खबर आई कि टर्की ने 10 वेस्टर्न एम्बेसडर को, ध्यान रखिएगा 10 एम्बेसडर की हम बात कर रहे हैं जिसमें यूएस और जर्मनी जैसे बड़े देश शामिल हैं, उनके एम्बेसडर्स को रिमूव करने का यहां पर निर्णय लिया है। यह खुद अनाउंस किया गया वहां के प्रेसिडेंट एर्डोगान के द्वारा। तो इसको लेकर काफी अचानक से चर्चा होने लगी है। आप देख सकते हो टर्कीज एर्डोगान ऑर्डर्स 10 एम्बेसडर्स एक्सपेल्ड फॉर सीकिंग एक्टिविस्ट रिलीज। तो यहां पर ये जो पूरा मामला है वो है रिलेटेड टू ओस्मान कवाला। मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि ये है क्या एग्जैक्टली, किस तरह का पूरा मामला था। तो यहां पर क्या किया है टर्की ने कि 10 एम्बेसडर को एक्सपेल करने का निर्णय लिया है। तो इसके बारे में डिटेल से समझेंगे, हर एक चीज जानेंगे ये है क्या, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम क्यों चर्चा कर रहे हैं। बेसिकली क्या हुआ, कल देर रात जैसा मैंने आपको बताया सैटरडे को टर्की की तरफ से खबर आई कि जो इनके प्रेसिडेंट है तैयब एर्डोगान, उन्होंने यहां पर फॉरेन मिनिस्ट्री को बोला है। ध्यान रखिएगा अभी भी ऑफिशियल तरीके से ये जो एम्बेसडर्स हैं उनको हटाया नहीं गया है, लेकिन यहां पर खुद एर्डोगान ने यह कहा है कि मैंने फॉरेन मिनिस्ट्री को निर्देश दे दिया है कि जो 10 वेस्टर्न कंट्रीज हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा कौन कौन है वो, उनको यहां पर हटा दो, उनके जो एम्बेसडर्स हैं उनको बोल दो आप यहां से चले जाइए। और ये बेसिकली ऐसा हुआ है क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने डिमांड किया था कि एक फिलैंथ्रोपिस्ट है ओस्मान कवाला, मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में, डोंट वरी। लेकिन यहां पर वेस्टर्न कंट्रीज डिमांड कर रही थी कि एक पर्सन है कवाला नाम से, उनको जेल के अंदर रखा हुआ है टर्की ने, उसको आप रिलीज करो। इसको लेकर एर्डोगान को पसंद नहीं आया। आपको पता है कि टर्की एक ऐसा देश था जो कि पूरे मुस्लिम देशों में, अगर आप देखोगे इस्लामिक कंट्रीज में, उसमें सबसे ज्यादा लिबरल और डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता था। लेकिन पिछले 19 साल का जो कार्यकाल रहा है एर्डोगान का, काफी ज्यादा अथॉरिटेरियन बताया जाता है। अभी तक वो बने हैं, कई बार ऑपोजिशन जब भी होने की कोशिश होती है डोमेस्टिकली, उसको हटाने की कोशिश की जाती है। तो यहां पर यही चीज देखने को मिल रहा है कि एर्डोगान ने फिर से यहां पर ऐसी चीजें की हैं जिसकी वजह से जो टर्की है वो वापस से कई दशकों पहले चला गया है। अब इन 10 एम्बेसडर्स में अगर आप देखोगे तो 7 ऐसे एम्बेसडर्स हैं जो कि टर्की के जो नेटो अलाइज हैं वो खुद हैं। अब आपको पता है जो नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मेंबर है टर्की, तो उसके अंदर 7 तो ऐसे हैं जो खुद नेटो के अलाइज हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा जो एक गैप है वेस्टर्न कंट्रीज और टर्की दोनों के बीच में यहां पर क्रिएट कर सकता है। यहां पर आप देख सकते हो जो एर्डोगान का बयान आया था, आई गेव द नेसेसरी ऑर्डर टू आवर फॉरेन मिनिस्ट्री, कि यहां पर जो 10 एम्बेसडर्स हैं उनको तुरंत पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर दो। कहने का मतलब अनडिजायरेबल, आपको यहां पर टर्की के अंदर इसकी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा दे विल नो एंड अंडरस्टैंड टर्की द डे दे नॉट नो एंड अंडरस्टैंड टर्की दे विल लीव। मतलब कि आपको अगर टर्की में रहना है तो यहां को समझना पड़ेगा, अगर आप नहीं समझ सकते तो आप यहां पर देश छोड़कर चले जाइए। इनफैक्ट रिसेंटली मैं आपको बताता हूं, जस्ट एक हफ्ते पहले की ही बात है, 18 अक्टूबर को यहां पर 10 देशों के द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया था। अब 10 देश कौन से आप देख सकते हो, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, मतलब जो डेवलप्ड विकसित देश माने जाते हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, इन 10 देशों ने यहां पर एक ज्वाइंटली स्टेटमेंट जारी किया था और उसमें यह कहा था कि जो कवाला है उसको आप तुरंत रिलीज करो, जिस तरह से आपने जेल में बंद कर रखा है आप उसको तुरंत रिलीज कर दो। इसको देखते हुए टर्की की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है इन सभी 10 देशों के एम्बेसडर्स को समन किया, बुलाया और कहा कि आपका जो स्टेटमेंट है वो इररिस्पॉन्सिबल है। तो आई होप कि यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। अब ऑब्वियस सी बात है कि जैसे ही ये कल डेवलपमेंट हुआ है, इसको लेकर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनका क्या रिस्पॉन्स है, वो लोग क्या सोचते हैं। देखिए अभी के लिए जैसा मैंने बताया कि जितने भी एम्बेसीज हैं, ये जो 10 कंट्रीज के एम्बेसीज मैंने आपको बोला, इनको अभी कोई फॉर्मल तरीके से इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है कि आप देश छोड़कर चले जाओ। अभी के लिए सिर्फ जो प्रेसिडेंट है एर्डोगान, उन्होंने निर्देश दिया है अपने फॉरेन मिनिस्ट्री को, लेकिन फॉरेन मिनिस्ट्री ने किसी प्रकार का जो फॉर्मल एक होता है ना कम्युनिकेट करना इन देशों के साथ, वो नहीं किया है। यहां पर आप देख सकते हो यूएस और फ्रेंच एम्बेसीज ने कोई भी इमीडिएटली रिस्पांस करने से मना कर दिया है। यूएस की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, स्टेट डिपार्टमेंट, उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि हमें पता है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में और यहां पर हम टर्किश मिनिस्ट्री से जो क्लैरिटी है वो मांग रहे हैं, क्योंकि छोटी मोटी बात नहीं होती। आप सोचिए टर्की जैसा देश बड़े बड़े देशों के एम्बेसडर्स को हटा दे, यहां पर बोले कि आप रिमूव चले जाओ, तो इसको लेकर बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक समझदारी से आप कह सकते हैं कि जो देश हैं वो यहां पर बयान देंगे। इनफैक्ट यहां पर जो नॉर्वे है उन्होंने भी कहा कि हमें कोई एज सच पर्टिकुलर नोटिफिकेशन नहीं मिला, आवर एम्बेसडर हैज डन नथिंग दैट वारंट्स एन एक्सपल्शन। लेकिन हाँ,
यहां पर नॉर्वे ने यह कहा है कि वी विल कंटिन्यू टू कॉल टर्की टू कंप्लाई विद डेमोक्रेटिक स्टैंडर्ड, मतलब कि वही जो संकेत दिया जा रहा था ना, कवाला को आपने बंद करके रखा है, उसको रिलीज करो। यहां पर न्यूजीलैंड की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि अभी हम कोई बयान नहीं देंगे जब तक फॉर्मल तरीके से हमें कोई लेटर नहीं आ जाता, हमारा रिलेशनशिप टर्की के साथ अच्छा है। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो ओस्मान कवाला है इसका पूरा मामला है क्या। देखिए, टर्की के अंदर अगर आप देखोगे तो जैसा मैं आपको बता रहा था, समय समय पर जो ऑपोजिशन है, जो प्रोटेस्ट है, वो आपको देखने को मिलेगा। एक काफी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था 2013 में, इनफैक्ट इसको बुझाया जाता है गेजी प्रोटेस्ट। गेजी प्रोटेस्ट 2013 में हुआ था। ये प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद 2016 में अगर आपको याद हो तो एक तख्ता पलट करने की कोशिश की गई थी एर्डोगान की सरकार की, ठीक है, तो वो भी यहां पर फेल हो गया था। तो ये सारी जैसी चीजें हुई तो एर्डोगान को ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि मेरे खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है, मेरे खिलाफ यहां पर षड्यंत्र रचने की कोशिश की जा रही है, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हुआ होगा। इसको लेकर यहां पर एक पर्सन है, फिलैंथ्रोपिस्ट आप कह सकते हो, ओस्मान कवाला, जो बहुत सारे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स को, एनजीओ को फंडिंग वगैरह देते थे। तो यहां पर बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो एर्डोगान है, उन्होंने ये जो ओस्मान कवाला आप देख रहे हो, यही पर्सन है, इनके ऊपर सारे चार्जेस डाल दिए और कहा कि ये जो फिलैंथ्रोपिस्ट है, जो अलग अलग एनजीओस को फंडिंग देता है, इसी ने मेरे खिलाफ जितना भी षड्यंत्र है उसको रचने की कोशिश की है। कवाला इनफैक्ट आगे चलकर क्या होता है कि 2017 से इसको जेल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन 2020 में क्या होता है कि वहां की जो कोर्ट है वो उसको एक्विट कर देती है, मतलब कहती है कि नहीं, कवाला के खिलाफ कोई भी चार्जेस सिद्ध नहीं होता है। उसके बावजूद भी यहां पर जो एर्डोगान की सरकार है वो लोग क्या करते हैं, दूसरे कोर्ट में अपील कर देते हैं, वहां पर और सारे नए चार्जेस कवाला के ऊपर लगा दिए जाते हैं। तो एक तरह से वो रिलीज नहीं होता है, वो जेल में ही बंद होता है और काफी लंबे समय तक वो अभी भी जेल के अंदर बंद है। और एक प्रकार से जो कहते हैं ना, जो एर्डोगान का गुस्सा है वो कवाला के ऊपर निकालने की कोशिश की जा रही है और लोगों को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो पर्सन है यही जिम्मेदार है तख्ता पलट करने के लिए, जो भी कुछ हो रहा है वो ये पर्सन की जिम्मेदारी है। एक प्रकार का सिंबल बन गया है एर्डोगान के लिए, आप कह सकते हैं। और कवाला ने तो ये बोल दिया कि मैं एक प्रकार का टूल बन चुका हूं एर्डोगान के अटेम्प्ट में, जिसमें एर्डोगान बताना चाहते हैं कि ये फॉरेन प्लॉट है। बल्कि यहां पर जो कवाला है वो उनका कहना है कि देखिए ये डोमेस्टिक ऑपोजिशन है, जिस तरह का रूल किया जा रहा है यहां पर एर्डोगान के द्वारा वो बिल्कुल भी सही नहीं है। लोग गुस्सा है, इनफैक्ट अगर आप उसकी इकोनॉमी देखोगे इस समय बहुत ज्यादा बुरे हालत में है, जो उसकी करेंसी है काफी ज्यादा डिप्रिशिएट हो गई है, सिर्फ यूएस डॉलर के टर्म्स में नहीं, अगर आप रूपी के टर्म्स में भी देखोगे, पहले जितना हमें चाहिए होता था एक लीरा खरीदने के लिए, वहां की जो करेंसी है, आज हमें जस्ट 1/3 उतना ही रुपये चाहिए एक लीरा खरीदने के लिए। मतलब बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो गई है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है 20%। कैन यू इमेजिन, यहां पर ये इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। जो इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है वहां की सरकार को, मतलब जो बॉन्ड होते हैं ना, जैसे कि हमारे देश में आपने देखा होगा, जो बॉन्ड, सपोज सरकार ने एक बॉन्ड जारी किया और कोई फॉरेन का जो पर्सन है, फॉरेन कंट्री है, वो हमारे बॉन्ड को खरीद रही है, सॉवरेन बॉन्ड को खरीद रही है, तो आज के डेट में हमें मुश्किल से सिर्फ 6% या उससे नीचे यहां पर इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है, टर्की अगर ये बॉन्ड जारी करता है तो उसको आज के डेट में 18%, 19%, इतना ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। मतलब कि प्रॉब्लम काफी ज्यादा गंभीर है टर्की में, और इसीलिए आप देखोगे तो जो अलग अलग प्रकार के अथॉरिटेरियन कदम होते हैं वो यहां पर एर्डोगान उठाने की कोशिश कर रहा है। अब इन सारी चीजों को देखते हुए, क्योंकि ओस्मान कवाला को लगातार प्रिजन में बंद किया हुआ था, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे टर्की को कि आप उसको रिलीज करो, आप इस तरह से उसको बंद नहीं कर सकते। इनफैक्ट यहां पर जितने भी राइट्स ग्रुप हैं उन्होंने भी यह कहा कि जिस प्रकार से एर्डोगान का क्रैकडाउन किया जा रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अब यहां पर एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि यूरोप के अंदर एक ह्यूमन राइट्स वॉचडॉग है जिसका नाम है काउंसिल ऑफ यूरोप। टर्की भी इसका पार्ट है। तो काउंसिल ऑफ यूरोप ने यहां पर फाइनल वार्निंग जारी की थी और यह कहा था कि 2019 में यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने जो ऑर्डर किया था कि कवाला को यहां पर रिलीज कर दिया जाए, वो अभी तक एर्डोगान ने नहीं किया है। तो यहां पर क्या हुआ है कि काउंसिल ऑफ यूरोप ने फाइनल वार्निंग जारी कर दी है कि आपको नवंबर 30 से 2 दिसंबर, अभी अगली मीटिंग होने वाली है, तब तक आपको कवाला को रिलीज कर देना है। अगर आप रिलीज नहीं करोगे तो हम आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शंस ले सकते हैं और हो सकता है कि टर्की का जो वोटिंग राइट्स है काउंसिल ऑफ यूरोप में वो चला जाए, या फिर इवन जो मेंबरशिप है काउंसिल ऑफ यूरोप के अंदर वो टर्की की जा सकती है। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो यूरोपियन पार्लियामेंट के जो प्रेसिडेंट है उनका बयान आया था कि एक्सपल्शन ऑफ 10 एम्बेसडर इज अ साइन ऑफ अथॉरिटेरियन ड्रिफ्ट ऑफ टर्किश गवर्नमेंट। तो आई होप कि अब आपको लगभग सब कुछ समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली यहां पर चल क्या रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा इस समय आई एम श्योर कि टर्की को जो सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा, क्योंकि टर्की जैसी देश, मतलब अगर आप उसका पर कैपिटा इनकम देखोगे तो कहीं ज्यादा है,
कोई शायद बिलीव नहीं कर पा रहा था कि टर्की भी FATF की ग्रे लिस्ट में जा सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर आप पाकिस्तान के साथ ही हो गए तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी। और यही हुआ है कि FATF की ग्रे लिस्ट में चला गया है, टर्की इससे खुश नहीं है। और इस तरह के जो कदम है 10 वेस्टर्न एम्बेसडर्स को हटाना एक बड़ी बात है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ चल रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स? इन चार में से कौन सा पहला चार्टर है विच इज रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।